एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कपर्दी नॉलेज क्लास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नागरिक शास्त्र के कुछ जीके के क्वेश्चन, जो कि इंटर क्लास और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला आपका है क्वेश्चन, प्रथम संशोधन कब किया गया था? जो हमारा संविधान है, जो भारत का संविधान है, उसमें प्रथम संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था, जो कि 42वां संशोधन कहलाता है आपका। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? जो भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, बदलाव किया गया है? तो सिर्फ एक बार हमारी जो भारत की संविधान की उद्देशिका है उसमें सिर्फ एक बार जो है आपका संशोधन किया गया है। समाजवाद का अर्थ है, समाजवाद का क्या अर्थ है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय दिलाना। क्या है? सामाजिक न्याय दिलाना, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक न्याय दिलाना। प्रस्तावना की भाषा को भारतीय संविधान में कहाँ से स्वीकार किया गया है? तो जो हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसमें जो भाषा है वो कहाँ से स्वीकार किया गया है? तो वो हम लोगों ने ली है ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कैसा है? जो हमारा संविधान है वो कैसा है? तो अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। तो जो हमारा संविधान है वो कठोर भी है, कुछ कठोर भी है और कुछ लचीला है। लचीला मीन्स आप उसमें कभी भी फेरबदल कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत क्या है? जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसका आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो एकल कार्यपालिका। तो क्या कैसी कार्यपालिका होती है उसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में? तो एकल कार्यपालिका होती है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? सबसे पहले जो है जो संसदात्मक सरकार थी वो किस देश में आरंभ की गई, शुरू की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन में आपकी ये शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे चैनल पे अभी जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है लाइक और शेयर भी करेंगे और अपने जो भी जीके फ्रेंड्स हैं और जो भी हैं आपके उनको आप शेयर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में आपका 1950 में आपका भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। पहली बार संविधान सभा के आगे कब प्रस्तुत किया गया? जो हमारा संविधान है वो पहली बार जो संविधान सभा थी उसके सामने कब किस दिन प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 में आपका जो है संविधान सभा के आगे पहली बार जो है आपका संविधान जो है प्रस्तुत किया गया था। तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो आपके सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के आगे पहली बार संविधान को प्रस्तुत किया था। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। जो प्रस्तावना है संविधान की जन्म कुंडली है, या कथन किसका है? तो के.एम. मुंशी का ये जो है कथन है। इनका पूरा नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य के तत्व होते हैं जैसे जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार है और ये संप्रभुता जो है आपका तत्व होता है। और उसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है आपका संप्रभुता है। एक राज्य है, उसकी जनसंख्या है, उसका भूभाग है, सरकार है, लेकिन वो संप्रभु नहीं है, उसमें संप्रभुता नहीं है, तो वो राज्य नहीं कहा जाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है? कौन सा तत्व है राज्य का? संप्रभुता।
राज के तत्व कौन कौन से हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था। तो इसके तत्व हैं जनसंख्या। सबसे पहले राज्य के लिए ज़रूरी है उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, एक भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए और इसके अलावा आपका संप्रभुता भी होनी चाहिए। तो राज्य की आत्मा किसे कहते हैं? संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं। जनसंख्या है आपके पास, भूभाग है, सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है, तो वो राज्य नहीं होता है। तो राज्य की आत्मा किसे कहते हैं? संप्रभुता को। राज्य के शरीर हैं आपके जनसंख्या, भूभाग और सरकार, और आत्मा क्या है? संप्रभुता। तो आज का वीडियो यहीं तक की था। नए फिर हम क्वेश्चन लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।